इस लेक्चर नंबर 11 में हम मॉडल्स के काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो कि जेई लेवल के होते हैं। एग्जैक्टली जेई लेवल के नहीं, पर उसको उसमें जिस तरह के पूछे जाते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 10 में एक सीक्रेट कॉन्सेप्ट सीखा था। यदि आपने नहीं देखा तो आप दोबारा से जाके इसको देखिए। और जो लेक्चर नंबर 9 था उसमें हमने ये मॉडल्स के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी, और उन प्रैक्टिस में हमने क्या देखा था कि मॉडल्स एलएचएस में मॉड का टर्म होता था, मॉड के अंदर वेरिएबल होता था, और आरएचएस में क्या होता था, कांस्टेंट टर्म होता था। लेकिन अभी आरएचएस में क्या है, यहाँ पर वी या आरएचएस में भी वेरिएबल है, और एलएचएस में जो मॉडल्स का टर्म है उसके अंदर भी वेरिएबल है। तो जब एक से ज्यादा जगह वेरिएबल हो, कुछ पर मॉडल्स लगे हैं कुछ पर नहीं लगे, तब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें सीखना है। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले देखो कितने टर्म्स हैं जिन पर मॉडुलस लगे। तो ओनली वन टर्म है जिस पर मॉडुलस लगा हुआ है। अब यहाँ पर हमारा मॉडुलस लगा है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, पीस वाइज डिफाइन करेंगे। सभी को याद है पीस वाइज डिफाइन हम कैसे करते हैं। आई थिंक लेक्चर नंबर 8 में हमने सीखा था पीस वाइज डिफाइन कैसे किया जाता है। तो यहाँ है 3x-2 मॉडुलस इज इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं, इसको समथिंग की तरह ट्रीट करते हैं, मॉड ऑफ समथिंग। फिर यहाँ प्लस समथिंग आता है, समथिंग की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 3x-2, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ समथिंग, और आगे आ जाएगा समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जब पॉजिटिव है, और जब नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं तब समथिंग इज लेस देन 0। अब जरा हम थोड़ा और इसको सॉल्व करेंगे, 2 को उधर भेजेंगे, 3 को भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज ग्रेटर देन 2/3, और ये हमारे काम की है। हम बोलेंगे जब x की वैल्यू 2/3 से बड़ी है तब हमें ये पॉजिटिव वाली वैल्यू मिलती है। सेम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x लेस देन 2/3 आ जाएगा। हम बोलेंगे जब x की वैल्यू 2/3 है तब हमें ये नेगेटिव वाली वैल्यू मिलती है। ओके, इस तरह से हम करेंगे। अब हम इसको अ, चलो मैं एक जनरलाइज चीज बताता हूँ जो आगे वाले में भी काम आएगी। आगे यदि एक से ज्यादा पर मॉडुलस लगाए तब, तो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट आ गए हमारे एक्स के, 2/3 एक पॉइंट आया इस क्वेश्चन में, तो 2/3 को हम मार्क करेंगे, या माइनस इनफाइनाइट होगा या प्लस इनफाइनाइट। तो अब देखेंगे नंबर लाइन हमारी टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। तो ये 2 पार्ट्स एज अ 2 इंटरवल्स की तरह काम करेंगे। तो ये इसको बोलेंगे हम इंटरवल नंबर 1, और इसको बोलेंगे इंटरवल नंबर 2। ठीक है, अब इन जो 2 इंटरवल की हम बात कर रहे हैं, एक पार्टीशन हम करते हैं जिससे हम अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाए। अब हम अलग अलग केस लेंगे। पहला केस, केस नंबर 1। केस 1 में हम जो x वाला इंटरवल है, मतलब फर्स्ट इंटरवल की बात करेंगे, तो उसमें x बिलोंग्स टू क्या है, माइनस इनफाइनाइट से 2/3। अब कभी कभी या बोले हमेशा ही स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि इनफाइनाइट पर तो चलो हम हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं, ऊपर इंटरवल 2/3 पर क्या करें। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 इंटरवल है, तो पहला इंटरवल जब हम यूज करेंगे तो 2/3 पे खत्म हो रहा है, तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगा देंगे। फिर जब सेकंड इंटरवल यूज करने जाएंगे तब 2/3 से स्टार्ट होगा, तो वहां स्मॉल लगा दो। मतलब किसी एक पर क्लोज लगाना है, किसी एक पर स्मॉल लगाना है, एक पर बड़ा ब्रैकेट एक पर छोटा ब्रैकेट। ये प्रैक्टिस में आना चाहिए, दोनों पर स्मॉल दोनों पर बड़ा भी लगा दोगे तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी कभी कभी एडवांस में फर्क पड़ता है, इसलिए एक पर क्लोज लगा हुआ और एक पर ओपन इंटरवल। अब जब हम अब हमारा ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की को हम पुट करेंगे, पर देखेंगे जब x का वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से 2/3 यानी कि 2/3 से छोटा है, तो हम मॉडुलस वाले की वैल्यू क्या लेंगे, अभी निगेटिव वाला। तो यहाँ जो मॉडुलस लिखा हुआ है इसकी जगह हम निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 3x-2 इज इक्वल टू एक्स, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना, -3x+2 इज इक्वल टू एक्स। 3x को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे, तो 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4x। तो x यहाँ 2 1 टाइम और ये 2 टाइम कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 1/2।
तो x की एक वैल्यू मिल गई हमारे पास 1/2। अब देखो डायरेक्ट हमें आंसर पे नहीं, हमें ये नहीं बोल देना कि ये आंसर सही आंसर आ गया, हमें इसको चेक करना है क्या 1/2 हमारे इस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो हम बोलेंगे 2/3। 2/3 को जरा डेसिमल में कैलकुलेट करो, क्या होता है 0.66, है ना। 2/3 अप्रोक्सीमेट कितना होता है 0.66, और 1/2 अप्रोक्सीमेटली कितना होता है 0.5। तो हम बोल देंगे 0.6 से छोटी वैल्यूज लेनी थी और हमें मिली क्या 0.5। तो जो 0.5 है ये हमारे इंटरवल में लाई कर रहा होगा। सिंस ये इंटरवल में हमारी लाई करता है इसलिए हम इस आंसर को ले लेंगे, इस आंसर को एक्सेप्ट करते हैं। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब केस 2 हम लेंगे। एक और मैं पार्टीशन बनाता हूँ अच्छे से, जिससे क्लियरली हमें दिखेंगी सारी चीजें। नाउ केस 2। केस 2 में x की वैल्यू हम क्या लेंगे 2/3 से इनफाइनाइट। अब देखो 2/3 को हमने पहले बड़े ब्रैकेट यानी क्लोज इंटरवल में रखा था, तो इसलिए अब हम छोटा ब्रैकेट यानी कि ओपन इंटरवल में रखें। अब देखो इस इंटरवल के लिए मॉड की हमें कौन सी वैल्यू लेनी है पॉजिटिव, क्योंकि 2/3 से बड़ी वैल्यूज हम ले रहे हैं x की। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा 3x -2 इज इक्वल टू एक्स। अब x को इधर बुलाएंगे, -2 को उधर फेंक देंगे, तो कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू सॉरी इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगेन हमें आंसर पे नहीं पहुंचना है, चेक करना है क्या वो हमारे इंटरवल में लाई कर रहा है। यस कर रहा है, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेट किया था 0.66 आता है 2/3 की वैल्यू, और हमें 2/3 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 1 इस इंटरवल में लाई करेगा। तो इसलिए x इज इक्वल टू 1 भी हमारा आंसर होगा। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम फाइनल आंसर लिखते हैं फाइनल आंसर। तो x इज इक्वल टू हमें एक तो 1/2 मिल गया और एक 1, ये दोनों ही हमारे फाइनल आंसर है। तो x की 2 वैल्यूज हैं जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगी। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। अब देखो इतनी मेहनत तो हमें सारे क्वेश्चंस में करनी पड़ेगी। अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर एक पे मॉडुलस है, यहाँ पर भी उसको हम पीस वाई डिफाइन करेंगे मॉड एक्स को। इसको पीस वाई डिफाइन किया तो क्या आएगा +x -x। ये आसान वाला है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे मार्क करेंगे, बीच में 0, यहाँ माइनस इनफाइनाइट, यहाँ प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है ये फर्स्ट इंटरवल हो जाएगा और ये सेकंड इंटरवल हो जाएगा। ओके, फर्स्ट इंटरवल और सेकंड इंटरवल हो गया। नाउ इस तरह से आ जाएगा, केस बनाएंगे फिर से हम। केस 1, केस 1 फर्स्ट इंटरवल x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट टू 0। 0 को क्या करेंगे पहले क्लोज इंटरवल में रख दिया। केस 2 में हम ओपन में रख देंगे छोटे वाला। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मॉड x की जगह अब क्या वैल्यू पुट करनी है, x 0 से छोटी के लिए -x। तो -x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, -x को उधर भेजा, x स्क्वायर प्लस x -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको फैक्टराइज कर, तो ये होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है उससे हम सॉल्व करेंगे। तो x इज इक्वल टू -b यानी कि -1 प्लस माइनस स्क्वायर b स्क्वायर, 1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये +4 आएगा, 1 + 4 √5 हो जाएगा अपॉन 2। तो हम बोलेंगे x की यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगे, एक -1 माइनस √5 और एक -1 प्लस √5। अब जरा नंबर लाइन हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो एक -1 माइनस √5 अपॉन 2। मुझे मालूम है यहाँ पर थोड़ा ये x की जो वैल्यूज हैं गंदी आई है ना, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, इसी तरह की कभी कभी आती भी है।
और एक है -1 प्लस √5/2। ठीक है, अब यहाँ पर एक जरा ध्यान से देखो, ये -1 माइनस √5 दोनों ही नेगेटिव है न्यूमरेटर, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव है। और यहाँ -1 प्लस √5, और √5 क्या है, इसलिए 2.1 समथिंग होगा, तो इसका मतलब वो बड़ा है, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव आने वाली है। लेकिन इन्होंने बोला क्या है, हमारे इंटरवल में स्टार्टिंग में बोल दिया था कि 0 से छोटी वैल्यू ही चाहिए। तो हमें ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक वैल्यू उठानी, यहाँ सॉरी, मैंने, एक मिनट, हाँ मैंने क्या किया, ये इनइक्वालिटी के मेथड से सॉल्व करते हैं। ये एक्चुअली आगे आने वाला है, इनइक्वालिटी का मेथड थोड़ा सा और बड़ा होता है, डोंट वरी। यहाँ पर क्या होता है, चलो अब हमने कर लिया है तो इसकी बात भी कर लेते हैं। वहां पर इक्वल की जगह, जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ इक्वल की बात की गई है, इसका मतलब x की केवल दो ही वैल्यू की हमें बात करनी है, -1 माइनस √5/2 और -1 प्लस √5/2, है ना। अब हमें बोला है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 0 से छोटी ही चाहिए, और हमारी ये वैल्यू तो नेगेटिव है, बट ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है। क्यों है, अभी हमने बात की थी, क्योंकि √5 बड़ा होता है -1 से, इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो केस 1 से हमें एक वैल्यू मिल चुकी है। अब केस 2 से, केस 2, तो यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा हमें, अभी 0 पर पहले हमने बड़ा ब्रैकेट लगाया था, इसलिए अब छोटा वाला लगाएंगे। ये इंटरवल आ गया। अब इस इंटरवल में 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो मॉड x का वैल्यू हमें प्लस x रखना है, तो x इज इक्वल टू x² माइनस 1, इसको इधर बुलाएंगे, तो x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन अब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता, तो अब क्या करना है, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो x इज इक्वल टू यहाँ +1 हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू 1 इंटू -1 अगेन अपॉन 2 इंटू 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस माइनस √5/2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगेन वही चीज रिपीट हुई जैसा पहले था, x की 2 वैल्यूज हमारे पास आई हैं, x इज इक्वल टू, एक है 1 प्लस √5/2 और दूसरी है 1 माइनस √5/2। अगेन हमें पता है √5 बड़ा होता है 1 से, या 1 प्लस √5 है, दोनों पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव, बट ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि √5 जो है वो 1 से बड़ा होता है, वो नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन हमें पहले से ही बोला गया 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, तो नेगेटिव वाली को हम रिजेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाली को अपना लेंगे। इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा यहाँ पर, हमारा फाइनल आंसर वो क्या आ जाएगा, x की 2 वैल्यूज, पहली वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ये वाली -1 माइनस √5/2, और सेकंड वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1 प्लस √5/2। ये आंसर आ जाएगा फाइनल आंसर। तो देखा सेकंड क्वेश्चन हमने किस तरह से सॉल्व किया। तो इस तरह के क्वेश्चन एडवांस में आते हैं, पर इससे थोड़ा और अच्छे लेवल के आते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं थर्ड। अब यहाँ पर क्या हुआ, डबल डबल मॉडुलस आ गए। डबल डबल मॉडुलस आ गए तो हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। दोनों को सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो एक एक करके दोनों को पीस वाइज डिफाइन करो। सबसे पहले x-3, तो एक बार प्लस x-3, एक बार माइनस ऑफ x-3, और ये कब होगा, जब x-3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कब होगा, जब x-3 इज लेस देन 0। तो यहाँ से x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और यहाँ से x इज लेस देन 3, ये कंडीशन हमें मिल गई। दूसरा मॉडुलस ऑफ x-2, पॉजिटिव ऑफ x-2, नेगेटिव ऑफ x-2, x-2 is greater than equal to 0, x-2 is less than 0, x is greater than equal to 2,
और यहाँ x इज लेस देन 2। तो ये आ गया। अब वही हमें नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन हम बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, इन सबको प्लॉट करेंगे। तो किस किस पॉइंट पर ये चेंज हुए हैं, अपने रेफरेंस को चेंज किया उन्होंने 3 और 2 पर। सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, क्योंकि जो छोटा होता है वो पहले आता है नंबर लाइन पर। अब वो यहाँ माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर प्लस इनफाइनाइट, ये हमारी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो मतलब हमारे टोटल 3 केस बनने वाले हैं, 1 2 3। तो एक एक करके हम सारे केसेस को देखते हैं। पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1, x बिलोंग्स टू कहां से कहां होगा, माइनस इनफाइनाइट से 2, 2 पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, इनफाइनाइट पे छोटा। अब देखो यहाँ माइनस इनफाइनाइट से 2 है, इसका मतलब है कि x की जो वैल्यू होने वाली है वो 2 से छोटी होगी, 2 से छोटी होगी। तो हम इस वाले मॉडुलस मतलब x माइनस 2 वाली कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं, ये माइनस ऑफ x माइनस 2। क्लियर। और अब 2 से छोटी है तो इसका मतलब वो 3 से भी छोटी होगी, तो इसलिए इसके लिए भी हम नेगेटिव लेंगे। दोनों के लिए हम कौन सी वैल्यू लेने वाले हैं, नेगेटिव वाली। तो यहाँ पर x माइनस 3 की जगह क्या आ जाएगा, माइनस से मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 3 प्लस x माइनस 2 की जगह क्या आने वाला है, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 1। ऐसी वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 5 को इधर शिफ्ट किया तो माइनस 2x इज इक्वल टू -4। माइनस से माइनस किया, 2 से हमने 2 टाइम्स इसको काट दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब जरा चेक करो, क्या हमें हमारे इंटरवल में 2 चाहिए था, तो 2 पर क्लोज इंटरवल है ना। क्लोज इंटरवल मतलब हमें उसको इंक्लूड करना था, तो इसलिए ये वाली वैल्यू चलेगी, बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। नाउ केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, x बिलोंग्स टू 2 2 3। तो 2 पर पहले क्लोज था इसलिए अब ओपन लगा दो, 3 पर क्लोज लगा। अब हम सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे 2 से बड़ी वैल्यू है, 3 से छोटी है। 2 से बड़ी है इसलिए x माइनस 2 में हम पॉजिटिव वाला लेंगे, लेकिन अभी भी 3 से छोटी वैल्यू है इसलिए x माइनस 3 में क्या आएगा, वो भी अभी भी निगेटिव वाला आएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि x माइनस 3 है, ये तो नेगेटिव वाला आएगा, मतलब माइनस एक्स प्लस 3 रहेगा, प्लस x माइनस 2 है, ये एज इट इज रहेगा, पॉजिटिव वाला इज इक्वल टू 1। तो हम देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 1। अरे ये क्या हो गया, ये 1 इज इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब ये चीज ऑलवेज ट्रू है, ये कंडीशन हमेशा सही है। और जब भी इस तरह से आ जाए LHS इक्वल टू RHS, उस केस में हम ये जो पूरा इंटरवल है, इस पूरे इंटरवल को हम आंसर में काउंट कर लेते हैं। तो हमारा इस केस में आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू 2 ओपन से 3 क्लोज, ये पूरा आ जाएगा। ओके, नाउ लास्ट इंटरवल बचा है, लास्ट केस बचा है, थर्ड केस। उसमें लास्ट इंटरवल हम कैलकुलेट करेंगे। केस नंबर 3। इस केस नंबर 3 में इंटरवल क्या है, x बिलोंग्स टू 3 टू इनफाइनाइट, दोनों पर ओपन इंटरवल। अब यहाँ क्या होगा, हमारे इसमें अब 2 से भी बड़ी वैल्यू है, 3 से भी है, तो x माइनस 3 की भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी और x माइनस 2 की भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, दोनों की पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसलिए हम यहाँ पर x प्लस x माइनस 3 को ऐसे लिखा रहने देंगे, प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आ गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 1, 5 को उधर भेजा, सो 2x इज इक्वल टू 6, इससे 3 टाइम्स कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 3। क्या 3 हमारे काम काम का है, तो इस इंटरवल में यदि हम देखेंगे, इस इंटरवल में 3 को हमने इंक्लूड नहीं किया, ओपन इंटरवल लगाया है, तो 3 हमारे काम का नहीं है, इसलिए 3 को हम रिजेक्ट कर देंगे, 3 हम आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो हम लिखते हैं
फाइनल आंसर, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, केस 1 का जो आंसर आया था वो x बिलोंग्स टू आ जाएगा, और 2 हमने लिया और 2 से 3 लिया। अब देखो 2 से 3 भी सारी वैल्यू ले ली, 3 को भी इंक्लूड कर लिया, और केस 1 से हम देखेंगे 2 को भी इंक्लूड किया। तो एक तो लिखने का तरीका है, केवल सिंगल वैल्यू लिखनी है तो कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, यूनियन, और दूसरा इंटरवल केस 2 से आ गया, 2 ओपन 3 क्लोज। अब 2 को अलग से ऐड किया यानी कि इंक्लूड किया है, तो इसको हम कंबाइन करके ऐसा भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 2 क्लोज से 3 ओपन, क्योंकि इसका मतलब यही तो है, 2 भी इंक्लूड है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इस थर्ड क्वेश्चन। तो ये समझ में आया होगा, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। यहाँ पर भी हमारा क्या है, टू फंक्शंस हैं, इनको हमें पीस वाइज डिफाइन करना है। जल्दी से इसको करते हैं। आप लोग क्या करो, वीडियो को पॉज करो, और पॉज करने के बाद इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो अच्छे से, और सॉल्व करने के बाद फिर से इसको देखना मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सॉल्व करना। मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू, एक बार पॉजिटिव x प्लस 1, एक बार निगेटिव x प्लस 1। तो यहाँ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 1 इज लेस देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये कंडीशन आ जाएगी एक हमारे पास, और यहाँ से आ जाएगी x इज लेस देन -1, ये आ जाएगा। ओके, एंड 2x माइनस 3 मॉडुलस, इसको हम करते हैं, एक बार पॉजिटिव 2x माइनस 3, एक बार नेगेटिव 2x माइनस 3। सो 2x माइनस 3 is greater than equal to 0, 2x minus 3 is less than 0, x is greater than equal to 3 by 2, x is less than 3 by 2। अब हम नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन जो हमने बनाई, अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स थे इनको मार्क कर देंगे, -1 और 3/2। तो हमारा इंटरवल यहाँ बन चुकी है। कितने इंटरवल्स बनेंगे, जितने पार्ट्स हुए नंबर लाइन के, कितने पार्ट्स हुए हैं नंबर लाइन के, 3 पार्ट्स हुए हैं। अगेन एक पार्टीशन हम बनाते हैं, फर्स्ट केस लिखते हैं, केस नंबर 1। अब केस लिखेंगे तो पहला इंटरवल क्या आ जाएगा, -∞ से -1 पे क्लोज। अब इसमें क्या है, -1 से छोटी वैल्यू ले रही है, तो दोनों की नेगेटिव वाले हम पुट कर देंगे, क्योंकि पहले वाले में -1 से छोटे पे नेगेटिव था, दूसरे में 3/2 से छोटे पे नेगेटिव था। तो जो वैल्यू -1 से कम है, यानी कि -2 है, -5 है, तो उसको ऑब्वियसली 3/2 से भी कम होगी। तो इसलिए हम x प्लस 1 को क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए नेगेटिव वाला मल्टीप्लाई कर दो, -x -1 लिखा जाएगा, है ना, और प्लस 2x माइनस 3 है तो वो 3 माइनस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना, 4। अब हम देखेंगे -x माइनस 2x कितना हो गया, -3x, -1 प्लस 3 हो गया +2 इज इक्वल टू 4। 2 को इधर शिफ्ट किया, -3x इज इक्वल टू 2 मिला, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -2/3। तो x की वैल्यू आ तो गई, बट चेक करो क्या ये हमारे इंटरवल में लाई कर रही है क्या वैल्यू। अब ये इंटरवल क्या बोलता है, -1 से छोटा चाहिए। अब -2/3 -0.66 होगा, तो ये वैल्यू तो -1 से बड़ी हो गई, इसमें तो लाई नहीं कर रही, तो इसलिए हम इस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, है ना, रिजेक्ट। क्यों रिजेक्ट किया, इसको नोट्स में लिखा करो, छोटी छोटी बात है। रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि इंटरवल में लाई नहीं कर रही है। नाउ केस 2, x belongs to -1 से 3/2, तो -1 पे ओपन, 3/2 क्लोज। अब इस केस में क्या होगा, जो x प्लस 1 है, अब -1 से बड़ी वैल्यू है तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेकिन 2x माइनस 3 की अभी भी नेगेटिव ही आने वाली है। तो हम यहाँ पर x प्लस 1 को x प्लस 1 लिखते हैं,
प्लस यहाँ 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, x माइनस 2x माइनस x प्लस ये कितना आएगा 4 आएगा, 1 प्लस 3 4 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 गया, माइनस x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 वैल्यू मिली, क्या वो हमारे इसमें लाई करती है -1 से 3/2 में? यस, -1 से 3/2 में 0 एग्जिस्ट करता है, इसलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस वाले x की वैल्यूज को। लास्ट केस बचा है, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में x बिलोंग्स टू क्या आएगा 3/2 ओपन से इनफाइनाइट। तो अब सभी पॉजिटिव आ जाएंगे, 3/2 से बड़ा है तो -1 से भी बड़ा है होगा डेफिनेटली। तो x प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो यहाँ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 को उधर भेज दिया हमने, सो 3x इज इक्वल टू 6, इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। क्या ये हमारे इंटरवल में लाई कर रहा है 3/2, यानी कि 1.5 होता है, तो 1.5 से बड़ी वैल्यू हमें चाहिए और 2 बड़ी वैल्यू है, जिसको भी हम एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर, इस फाइनल आंसर में हम क्या लिखेंगे, x की जो वैल्यू है, 2 वैल्यूज हमारी एक्सेप्टेबल है, एक तो 0 और दूसरी 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। तो आप लोगों ने देखा किस तरह से हमने पीस वाइज डेफिनेशन को यूज करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इन क्वेश्चन को कब सॉल्व करते हैं, जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा मॉडुलस हो, या फिर एक कुछ पर मॉडुलस हैं वेरिएबल्स पर और कुछ वेरिएबल्स पर मॉडुलस नहीं है, तब इन पीस वाइज डेफिनेशन मेथड को यूज किया जाता है। तो इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनकी बार बार बिना देखे इनको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। और अभी कुछ एक दो दिन में मैं आपको प्रैक्टिस सीट भी सेंड करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना के, उसमें प्रैक्टिस सीट आपको दिखाऊंगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी, वहां से आप प्रैक्टिस सीट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, वहाँ आपको डेली प्रैक्टिस सीट, नोट, टेस्ट पेपर, शॉर्ट नोट, एवरीथिंग शॉर्ट ट्रिक्स के साथ सब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।